वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से शादी के व्लॉग में। किसकी शादी है, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये तो व्लॉग को लास्ट तक देखने पर ही आप लोगों को पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की अपनी डेकोरेशन उतारने से। आज का दिन है डेकोरेशन उतारने का, क्योंकि ईद भी खत्म हो गई, सारी दावतें शावतें भी खत्म हो गई, रमजान भी खत्म हो गए। अब बारी है शादी अटेंड करने की, और जितनी शादी है मेरे मायके में है, तो इसलिए मुझे जाना है काफी दिनों के लिए। तो मैंने सबसे पहले एक एक करके सारी फेरी लाइट्स को निकाल कर अलग अलग जगह पर लगा दिया, क्योंकि जो फेरी लाइट मैंने लगाया था टीवी के पास, उससे जो अलमीरा बनी, अलमीरा में कपड़े रखते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर ये सब चीजें सब मैंने ईद मुबारक के और रमजान के जो बैनर्स थे, सब कुछ एक एक करके निकाला, क्लीन किया, पैकेट में पैक कर दिया। और फिर आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा मैं किसकी शादी में जा रही हूँ और आज कितना मजा आने वाला। आज मेरी फैमिली से आप लोगों को मिलना है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। और देखिए इन्हीं सब बातों में सारी मेरी चीजें पैक हो गई। पैक करने के बाद मैंने इसे साइड में रखा और फिर मैं सोचने लगी कि मैं शादी में पहनूंगी क्या। जो गरारा मैंने सोचा था शादी में मैं पहनूंगी, उस गरारे के दुपट्टे में लेस नहीं लगी थी। तो मैं मार्केट जाकर लेस ले आई। सबसे पहले मैं मार्केट चली गई थी और मार्केट से मैं लेस लेकर आई। लाई थी मैं किरण वाली लेस, जो कि काफी प्यारी थी। और इसको मैंने अच्छी तरह से मशीन रख के लगा दिया और फटाफट मैंने ये सारे काम किए, क्योंकि वक्त कम था, काम बहुत ज्यादा था। फिर मुझे स्लीव्स भी सिंपल लग रही थी, तो मैं उसकी स्लीव्स पर भी बची हुई लेस को लगा दी। ये सुबह ही सुबह का वक्त है और लेस वगैरह मैं एक दिन पहले लेकर आई थी, कोई मैं आज नहीं लेकर आई थी। ये तो 7 से 8 बजे का वक्त है। और चूड़ियां भी मैचिंग की मैं ले आई थी। ईद के टाइम में इतनी अच्छी चूड़ी नहीं मिली थी, तो ये चूड़ी कोई इतनी मैचिंग की थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो चूड़ी ले आई थी। कुछ छोटी मोटी चीजें बच्चों के लिए लाई थी, क्योंकि मेरी 2 भतीजियां हैं जो कि वेट करती रहती हैं कि फुप्पू आएंगी हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आएंगी। तो फुप्पू का रिश्ता ही ऐसा है भतीजियों के लिए कि हर वक्त उन्हीं लोगों की फिक्र लगी रहती है। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स है, क्लचर है, हेयर बैंड है, ऐसी इतनी छोटी छोटी चीजें ली थी कि बच्चे उसी को देखकर खुश हो जाते। टॉफियां ली थी और उन लोगों की ईदी, वो भी हैम्पर मैंने बनाकर साइड में रख दिया था। और देखिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कौन सा गरारा पहनूंगी, पिंक कलर का पहनूं कि पीच कलर का पहनूं। इन्हीं सब बातों में मैं उलझी हुई थी और मुझे अभी पूरी पैकिंग करनी थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने अब तक पैकिंग नहीं किया था जॉन जाने की, नहीं तो 1 वीक पहले मेरी पैकिंग डन हो जाती थी, और ये बात सबको पता है। और देखिए सारी चीजें बिखरी पड़ी थी चारों तरफ, काम ही काम थे। और फिर मैंने सोचा था कि ये फेस मास्क में मैं लगा लूंगी, मैंने हस्बैंड से मंगवाया था, क्योंकि फेस काम करते करते गैस के पास खड़े होकर फेस का तो बिल्कुल भी सही नहीं था। ये हो गया था कोई 10 बजे का वक्त, हस्बैंड को क्लिनिक जाना था, तो हस्बैंड रेडी होके क्लिनिक चले गए और वापस से मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि मुझे रात तक सारे काम खत्म करने थे और सुबह मुझे 5 बजे निकलना था। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर की मेहंदी इतनी कोई खराब लग रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं कुछ कपड़े हाथ से धुलूंगी और इसको रगड़ रगड़ कर मैं क्लीन करूंगी और इसके ऊपर दूसरी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये जब मेहंदी छूटने लगती है तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। फिर मैंने निकाला अपना सूटकेस, इसको मैंने अच्छे से साफ किया और लग गई पैकिंग करने में। और मैंने खूब सारे कपड़े रखे, क्योंकि खूब सारी शादियां अटेंड करनी थी। जब मैं फुप्पी के यहाँ जाऊंगी तो वहां 2 दिन के लिए मैं रुकूंगी, क्योंकि हमारे फुफ्फी फुफ्फा हयात नहीं है। अब उनकी पहली बेटी की शादी है और ये उस बेटी की शादी है जो बचपन से मेरे पास थी। मुझे तो वैसे सही से पहले जाना चाहिए था, लेकिन मैं ईद की वजह से पहले से नहीं जा पाई थी। तो मैं अब जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन वहां उन लोगों के पास रुकूंगी। और मेरे घर के पूरे लोग वहीं पर हैं, क्योंकि एक दिन पहले मांझा था, मेहंदी थी, सारी रस्में हो रही थी और खुशियों का वहां पर माहौल था, इतना कोई अच्छा लग रहा था। फोटोज वगैरह आ रही थी तो हम लोग देख रहे थे और सब लोग मेरा वेट कर रहे थे। फिर क्या था, सूटकेस वगैरह पैक हो गई, सब कुछ मैंने साइड में रखा और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं कौन सा गरारा पहनूं। दोनों को मैंने आयरन किया और फिर मैं ये सोचने लगी कि दिन की शादी है तो मैं पीच कलर का पहनती हूँ।
और रात की शादी होती मैं डार्क कलर पहनती। तो चलिए जी, ये भी डिसाइड हो गया कि मैं पीच कलर का पहनूंगी, वो मैं फर्स्ट टाइम पहनूंगी। अभी तक उस गरारे सूट को मैंने पहना नहीं है। और ये कोई हो गया 11 बजे का वक्त, और फिर मुझे याद आया कि अभी मुझे थोड़ा सा मशीन का काम है। तो फिर मैंने सोचा मैं अभी मशीन रख लेती हूँ और फटाफट अपना वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चली गई थी किचन में और मुझे आज बनाना था बिरयानी। मैंने मज़ेदार सी टेस्टी सी बिरयानी बनाया सबके लिए। और ये देखिए, जब डिसाइड हो गया कि जो गरारा पहनना, उसको मैंने अच्छे से आयरन किया और उसको सामने लगा दिया। और अभी उसको मैं बाद में सूटकेस में रखूंगी। उसके बाद मैं मेहंदी लेकर बैठ गई, क्योंकि मुझे लगाना था अपने हाथों पर आड़ी टेढ़ी मेहंदी। आती तो है नहीं, लेकिन जो भी आती है, जैसी भी आती है, मैंने लगा लिया। चलिए जी, ये हो गया सुबह 5 बजे का वक्त। जब मैं उठी, सबसे पहले मैंने क्लीन किया अपनी मेहंदी को। अब मुझे नहा कर रेडी होना था, और मेरे साथ जा रही थी भाभी की भी फैमिली, मतलब मेरी जिठानी भी, क्योंकि उनका मायका भी वही है जहाँ पर मेरा मायका है। तो वो बच्चे भी जा रहे थे ईद मिलने अपनी नानी के घर। तो आज का सफर बहुत खूबसूरत होने वाला था। सब लोग एक साथ निकलने वाले थे। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर रेडी हो गई, क्योंकि नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। दिन की ही शादी है। कोई जब 10 से 11 बजे मैं पहुंचूंगी वहां पर, तो वो 12-1 बजे तक बारात आ जाएगी। तो चलिए, आज आप लोग भी मेरे साथ जौनपुर चलिए और देखिए किसकी शादी है और मैं कहाँ जा रही हूँ। इतनी कोई एक्साइटमेंट मुझे इस शादी की हो रही थी। हम लोग निकल चुके, सफर हमारा शुरू हो गया। भाभी चाय बनाकर लेकर आई थी। सबसे पहले हम लोगों ने पिया गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं घर से चाय नहीं पी कर आई थी, काफी देर हो गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने चाय लेकर सोच लिया था कि गाड़ी में पियेंगे। फिर पेट्रोल पंप पे डलवाया ऑयल, और गाड़ी अपने सफर पे निकल चुकी। इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, और मैं कुछ वीडियोस भी बना रही थी। हस्बैंड ये बैठे हुए हैं, और साथ में मेरे जेठ भी थे, जिठानी, बच्चे। इतना कोई अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैं जाने वाली थी भाभी के घर। तो फिर आप लोग मिलिएगा शादी में सारे लोगों से, आज मेरे जौनपुर की पूरी फैमिली से। आज इत्तेफाक से सारे भाई बहन इस शादी में आए हुए हैं। सिर्फ मेरे चाचू लोग नहीं आ पाए हैं कुवैत से, क्योंकि आजकल माहौल खराब चल रहा है, फ्लाइट वगैरह बंद है, इसलिए उन लोगों की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, नहीं तो वो लोग भी आते। चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं शाहगंज। शाहगंज तो भाभी का घर है और मेरी खाला का भी घर है। अभी कुछ दिन पहले मैं शाहगंज शादी में आई थी, और शाहगंज बचपन से बहुत ज्यादा आती थी। फिर मैं भाभी के घर 2 घंटा रुकी, वहां पर मैं तैयार हुई, तैयार वगैरह होकर मैं आ गई वेन्यू पर। और आई तो फिर वही शादी का माहौल, खुशियों भरा। अप्पी लोग, सारे लोगों से मुलाकात हुई, सब लोग पहले से आए हुए थे। चलिए, आप लोग भी एंजॉय करिए, मैं भी थोड़ा एंजॉय करती हूँ। ले लो। तभी तो हम कह रहे हैं, अभी तो देखी है जल्दी। ले लो। नानी से ब्लॉग बनवा लो। आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा खुशियों भरा माहौल है। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, और आयशा भी रेडी हो गई थी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। मेरी फुफ्फी की बेटी है और बचपन से मेरे पास ये रहती थी, तो इसलिए इससे मोहब्बत ही अलग सी है। इधर बारात आ गई। बारात आते ही हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो गई, और दूल्हा भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। और फिर तैयारी होने लगी निकाह की। बारात के आते ही आ गया दाल का सामान, जो कि लड़के वाले लाते हैं लड़की के लिए। इतना कोई अच्छे से डेकोरेट होकर आया था, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था। अल्लाह उसके नसीब अच्छा करे, और आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी खूब सारी दुआएं दीजिएगा। और फिर सिलसिला शुरू हो गया खाने का। सब लोग खाने वगैरह खाने लगे, और इधर निकाह होने लगा।
एक अदद टीका जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है तुम्हारे निकाह में दे रहा हो, तुमने कबूल किया? बोलो। ये निकाह हमारी फुफ्फी के बेटे ने पढ़ाया था। आज अगर हमारे फुफ्फा जिंदा होते तो वो ही ये निकाह पढ़ाते। हम सब बहनों का निकाह हमारे फुफ्फा ने पढ़ाया था। और फिर क्या था, चारों तरफ खुशियों का माहौल हो गया। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और मुंह मीठा करने लगे। और इस दिन का इंतजार तो इतने सालों से था। आज हमारे फुफ्फी फुफ्फा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। खैर, इस पल को हम लोगों ने भी बहुत खुशी से एंजॉय किया और सब लोगों को फिर हम लोगों ने खाने पर बुला लिया और खाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने भी खा लिया मज़ेदार सा चिकन फ्राई और रोटी, क्योंकि मैं इतने लंबे सफ़र से आई थी तो मैं ज़्यादा कुछ खाने वाली नहीं थी। अब बच्चे खूब शरारतें कर रहे थे, खूब खेल में मगन थे। फिर बारी आ गई पीने की मज़ेदार से कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है, मतलब कि गुरैनी की। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो रुक कर ज़रूर पीते हैं। तो हमारे फुप्पी के बेटे ने इसका भी इंतज़ाम करवाया था। सारे लोग बैठकर मजे मजे की बातें कर रहे थे, गपशप चल रही थी। फिर हम लोगों ने किया फोटो शूट। अभी हम लोगों का फोटो शूट चल ही रहा था कि शोर हो गया, दूल्हा आ गया। दूल्हा के आते ही सारे लोग दूल्हे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए जूता छुपाने के लिए। ये एक बहुत खूबसूरत सी रस्म है जो कि सालियां करती हैं। तो फिर क्या था, हम लोग तो बड़े थे, साइड में बैठ गए। जो छोटे थे वो लोग दूल्हे के आसपास घूमने लगे और दूल्हे को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, पैसे मिले, जो कि सलाम कराई की रस्म होती है। फिर बारी आ गई विदाई की, जो कि सबसे इमोशनल मोमेंट है हर लड़की के लिए, उसके माँ बाप के लिए और फैमिली के लिए। मैं तो हर लड़कियों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जहाँ जाए खुशी से रहे, समझने वाले लोग मिले, अच्छे लोग मिले, समझदार लोग मिले और नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर हो गई विदाई और शादी बहुत दूर नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार मैंने किसी भाई को इतना रोते देखा। इतना ज्यादा मेरे फुफ्फी के बेटे रो रहे थे। और रोते भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी फुफ्फी और फुफ्फा दोनों लोग बच्चों को छोड़कर चले गए थे। एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। सब तो आया है तो सब जाएगा, लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी चले जाते हैं जो अपने कोई किसी भी काम को अभी तक उन लोगों ने पूरा नहीं किया, मतलब शुरू ही नहीं किया था, खत्म कहाँ से होता। फिर दुल्हन की विदाई के बाद बारी आ गई, एक एक करके सब लोग जाने लगे। सबसे पहले बिलाल लोगों की फैमिली गई, फिर खुरम भाई की फैमिली गई और फिर यासिर भी लखनऊ के लिए निकल गए, क्योंकि हो गया था ये कोई 5-6 बजे का वक्त हो गया था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। फिर हम लोगों ने भी शुरू कर दिया था अपनी पैकिंग, और जितने खाना वगैरह बचा था वो सब भी आने लगा था घर जाने के लिए। और सब लोग खूब सारी बातें कर रहे थे। हस्बैंड भी चले गए थे और फिर बारी आ गई थी घर वालों को जाने की। मुझे रुकना था तो इसलिए मैं यहीं पर रुक गई थी और हस्बैंड चले गए थे वापस घर। तो फिर क्या था, बस आके लग गई थी। इतना खूबसूरत कोई मैरिज हॉल था। रात को इसकी खूबसूरती देखकर पता चल रहा था कितना खूबसूरत है। दिन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि लाइटिंग वगैरह रात में पता चलती है। फिर आ गई बस। मेरे पुप्पी के बेटे ने एक बस कर दिया था, उसी बस से सारे लोग गांव से यहाँ तक आए थे। फिर हम लोग एंजॉय करते हुए गाते बजाते ऊबड़ खाबड़ सड़कों से अपने सफर के लिए रवाना हो गए। कोई इतना खूबसूरत ये सफर था। और फिर पहुंच गए हम लोग घर, लेकिन अभी तक घर पे लॉक लगा हुआ था। फिर सारे लोग बाहर ही बैठ गए और इतनी कोई हंसी मजाक हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। सिर्फ कमी का एहसास हो रहा था फुफ्फी और फुफ्फा का, जो कि हम लोग बार बार इस टॉपिक पे कोई भी बात कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको जितना एहसास होगा हम लोगों को नहीं होगा। शादी का हर काम इतनी खूबसूरती से हुआ, इतनी समझदारी से फुफ्फी के बेटे ने किया। अल्लाह पाक आयशा के नसीब अच्छा करे और बच्चों को बहुत सारा सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ भी है आयशा खुश रहे। ये शादी का प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे कोई मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।